हेलो, वेलकम बैक क्यूजी पैक। आज की स्टोरी है घोड़ों के बारे में। हॉर्स, जी हाँ, वो घोड़े जिसको हम शादी बारात में इस्तेमाल करते हैं ताकि हो सके थोड़े से चौड़े। जहां पर घोड़े इंसान की लग्जरी मानी जाती है और जहां पर घोड़ों को इंसान का वफादार जानवर भी कहा जाता है, लेकिन वहां पर ही घोड़ों के साथ ऐसी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं कि जिनको सुनकर लोगों के दिल दहल जाते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसे ही घोड़ों की कहानियों के बारे में जानेंगे। तो ऐसी हॉरर स्टोरीज, मिस्टीरियस कंटेंट और अजीब क्रीचर्स के बारे में जानना हो या फिर कॉन्स्पिरेसीज के बारे में जानना हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए। अगर ना भी जानना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 24 अगस्त 2018 ट्रेवर हेंडरसन नाम के एक डिजिटल आर्टिस्ट ने एक फोटो डाली इंटरनेट पर, जो इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई। लेकिन ट्रेविस का क्लेम था कि यह चीज उनके ख्वाबों में आ रही है। लेकिन जब लोगों ने इस फोटो को देखा तो लोगों ने कहा कि यह एक एंशिएंट क्रीचर है जिसका नाम है लॉन्ग हॉर्स। जी हाँ, ये घोड़े की तरह इसकी सूरत होती है, इसके कोई जबड़े नहीं होते और लंबी गर्दन होती है। कहते हैं कि इसकी गर्दन किसी पोर्टल में से आ रही होती है या फिर ये अपनी गर्दन को कितनी भी बड़ी कर सकता है, इनफिनाइट लेवल तक। और जब ये चलता है तो इसकी हड्डियों की चटकने की आवाज आती है, यानी कट कट आवाज आते जब ये लॉन्ग हॉर्स चलता है। लिहाजा इसके बाद ट्रेविस हेंडरसन ने एक और फोटो डाली। उन्होंने कहा कि ये मेरे पास फिर से फोटो आई, फिर से मुझे ये दिखाई दिया। इसके बाद इंटरनेट पर कई लोग ऐसे क्लेम करने लगे कि वो लोग इस घोड़े को देख रहे हैं। जी हाँ, लेकिन जो भी इनको देखने का क्लेम करता, लोग कहते हैं कि वो मर जाता। खैर, ऐसी कोई पुख्ता इसके जानकारी नहीं है, बस लोगों की कही सुनाई बातें हैं। लेकिन ये घोड़ा ऐसी चीज है कि जिसका जिक्र एंशिएंट टाइम से होते रहा है। जी हाँ, आपने ये केव पेंटिंग देखी होगी। इसके अंदर देख रहे हैं ये जो लंबी गर्दन का घोड़ा है, कहते हैं कि यही वो घोड़ा है, द लॉन्ग हॉर्स। लेकिन लॉन्ग हॉर्स का एक दुश्मन है जिसका नाम है सायरन मैन, जो बिल्कुल उसके उलट है। अगर दोनों की लड़ाई हो जाए तो लॉन्ग हॉर्स जरूर जीतेगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो सायरन के पास नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि लॉन्ग हॉर्स लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उनको वार्न करने आता है कि भैया यहां से मत जाओ, यहां पर मत आओ, यहां पर तुम्हारी जान को खतरा है। इसलिए जो भी लॉन्ग हॉर्स को देखता है वो मारा जाता है। अगर वो सही वक्त पर वहां से निकल जाए, वक्त रहते निकल जाए, तो बच भी जाता है। इसीलिए इसके क्लेम्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। लेकिन ये तो लॉन्ग हॉर्स की बात हो गई। हम बढ़ते हैं दूसरी चीज के बारे में। ये कहानी हिंदुस्तान के एक गांव की है। मैं गांव का और शहर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर एक कहानी बड़ी मशहूर है। एक बड़ा ही नेक शख्स जंगल के करीब की हवेली में रहा करता था। ये जमींदार था, बहुत सारा पैसा था और ये रोज रात में गश्त करता था उस गांव की, क्योंकि उस गांव को देख रेख करना उसका काम था और गरीबों की मदद करता था। लेकिन एक दिन इस जमींदार की मौत अपनी हवेली में हो जाती है और वो अपनी हवेली में मर जाता है। 2 दिन के बाद जब लोगों को उसकी आवाज नहीं सुनाई देती तो वो लोग उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि वो जमींदार मर चुका है। मसला ये था कि उस दिन नौकर भी वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि जमींदार के साथ उसका घोड़ा भी उसके बगल में मरा हुआ था। जी हाँ, उसके बाद जब लोगों ने उसकी तदफीन की, उसको गाड़ा, जलाया, जो कुछ करना था कर दिया। लेकिन उसके बाद लोग कहते हैं कि हर रात वो लोगों को घोड़े की दौड़ने की आवाज आती है। जब लोग बाहर निकल के देखते हैं रात में तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और इसके साथ कई सारी कहानियां बनती गई। जी हाँ, ऐसी कहानियां कई सारी लोग सुनाने लगे उस गांव की कि रात में वो घोड़े वाले आदमी को देखते हैं, वो लोग उनकी मदद करके चले जाता है। एक जना कहता है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब थी और मुझे पैसे चाहिए थे। एक शख्स घोड़े से आया और उतर कर उसने मुझे एक पोटली दी, उसके अंदर सोने के सिक्के थे। जी हाँ, ये जमींदार क्योंकि पुराने दौर का था तो शायद उसकी करेंसी अभी भी सोने पर चल रही हो। लेकिन जैसे तैसे लोगों ने ये कहानियां बनाई और कहानियां बड़ी ही फैलने लगी। लेकिन आया मॉडर्न दौर, यानी हमारा दौर, जहां पर ऐसी चीजों के बारे में यकीन करने पर प्रूफ मांगा जाता है भैया। तो फिर लोगों ने प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश की। हाँ, लोग कहते हैं कि हमने घोड़े की आवाज तो सुनी पर हमें कोई आदमी नजर नहीं आया। लिहाजा फिर लोगों ने कहा कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो पुराने लोगों से चलती आ रही है। अब ये सच है या झूठ, इसका फैसला आप करिए।
मैं तो ये जानता हूं कि घोड़े की दौड़ने की आवाज, बहुत सारी जगहों पर लोगों की शिकायत होती है कि घोड़े की दौड़ने की आवाज आ रही है। ऐसे ही कई सारे गांव हैं जहां पर लोग कहते हैं कि उन्हें घोड़े की दौड़ने की आवाज आ रही है पर घोड़ा नजर नहीं आ रहा। इसी तरह एक और कहानी है, ये कहानी है अरब की, सऊदी अरब की, जहां एक शख्स हाईवे पर अपनी बाइक पर जा रहा होता है। वक्त मगरिब का होता है तो वो मगरिब की नमाज पढ़ता है और वहां से निकल जाता है। मगरिब की नमाज यानी 6 o'clock के करीब जो नमाज होती है वो अज़ान के बाद हो जाती है। वो पढ़कर वहां से निकलता है। रास्ता लंबा था और डेजर्ट्स के बीच में से उसे जाना था। होते होते रात हो जाती है। रात के 9-10 बज जाते हैं और पिच ब्लैक पना दोनों तरफ रोड के छा जाता है। पोल लाइट्स की वजह से ब्लिकर होती हुई लाइट से ज्यादा रोशनी नहीं पर रोड नजर आ रही थी। फिर वो देखता है कि एक घोड़ा, काला घोड़ा जिस पर निशान है, वो तेजी से उसके सामने से दौड़ रहा है। चूंकि भैया ये अरब है तो इनको शौक है घोड़ों का। ये उस घोड़े को देखकर चौंधरा जाते हैं। इनकी आंखें चमकने लगती है। ये सोचते हैं कि अगर इस घोड़े को मैं काबू कर लूं तो क्या ही बात हो। ये इस घोड़े के पीछे निकल जाते हैं। जैसे ही ये घोड़े के पीछे निकलते हैं, घोड़ा तेजी से भागने लगता है। ये भी अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा लेते हैं। चूंकि बाइकर थे तो तेज चलाना इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो घोड़ा बाइक से भी तेज भाग रहा था। इस बात से वो चौंक गए थे कि आखिर ये किस नस्ल का घोड़ा है और आखिर किसने इसे खुला छोड़ा है। भैया अब ये तो मुझे ही चाहिए, ये सोचकर वो गाड़ी भगा रहे हैं। लेकिन वो घोड़ा इतनी तेज दौड़ता है और इनकी आंखों से ओझल हो जाता है। जाते हुए वो देखते हैं कि वहां पर एक पेट्रोल पंप है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, जुब्बा पहने हुए। जुब्बा एक ट्रेडिशनल ड्रेस होता है जो अरब पहनते हैं। तो वो बाइकर अपनी बाइक से उतरता है और उस जुब्बे वाले आदमी के पास जाकर कहता है, भाई क्या आपने कोई काले घोड़े को देखा है जो यहाँ से भाग रहा हो? मुझे वो बहुत पसंद आया। इस पर वो आदमी सुनता है और मुस्कुराता है और वो कहता है, अगर देखा हो तो बताओ, मुझे वो घोड़ा बहुत पसंद आया और मैं उसे अपना बनाना चाहता हूं और अपने बहुत करीब रखना चाहता हूं। इस पर वो आदमी मुस्कुराकर अपना जुब्बा उठाते हुए कहता है, क्या उसके पैर ऐसे थे? ये सुनते ही, ये देखते ही वो आदमी चौंक जाता है और बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। सुबह जब उसे होश आता है तो पेट्रोल पंप के लोग उसे उठाते हैं और कहते हैं कि भाई क्या हुआ था? और वो देखता है कि उसके अतराफ घोड़ों के पैर के निशान हैं। इस पर वो आदमी कहता है, शायद आपने उस जिन को देखा जो घोड़े की शक्ल में रात में इस एरिया में गश्त लगाता है और भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। अब ये कहानी सच्ची है या झूठी, इसका कोई फैसला मैं नहीं करूंगा, पर आप करिए। आप बताइए क्या ये ट्रूथ है? क्या ये हो सकता है? हो सकता है कि जिन इसकी शक्ल में आया होगा और इसको डराया होगा। हो सकता है कि लोगों ने डराने के लिए कहानी गढ़ी भी हो। हम इसकी हकीकत का कोई फैसला नहीं करते, लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि आजकल के दौर में लोग कई सारी कहानी कह रहे हैं जिसमें मरे हुए लोग गाड़ी चला रहे हैं, टेम्पो चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। तो हमारे पास भी संसाधन होना चाहिए। लोगों को डराने के लिए घोड़ा जैसी चीज बहुत ही जबरदस्त होगी, इसलिए घोड़ा जरूर पाले और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपके पास भी ऐसी कहानी हो जिस पर दुनिया यकीन नहीं करती तो आप हमारे साथ इस जीमेल आईडी पर शेयर जरूर कीजिएगा और हम इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाएंगे और ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो इस पर यकीन करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और व्हाट्सएप के ग्रुपों में व्हाट्सएप के लोगों के साथ, अपने दोस्त, गर्लफ्रेंड या फिर महबूबा के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब कर ले। एक चीज भूल गया था कि अपना और अपने अजीजों का ख्याल बहुत ज्यादा रखिए और मुझे दीजिएगा इजाजत। चलता हूं घोड़े पे बैठ के।